वन पीस लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया लाइव एक्शन एडेप्टेशन वन पीस को मिल सकता था। नेटफ्लिक्स ने यहाँ अपने आप को आउटडन किया है। जहाँ हमने कई सारी बकवास एनिमे एडेप्टेशन नेटफ्लिक्स पर देखी थी, अब किन की बात मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इससे पहले नेटफ्लिक्स ने डेथ नोट के साथ जो हाका था ना, उसके बुरे सपने मुझे आज भी परेशान करते। सेम मेरे फेवरेट एनिमे के साथ ना हो, बस इतना मैं चाहता था। शुरुआत में इस एडेप्टेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था, क्योंकि वन पीस की इतनी गुफी और अतरंगी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होंगी। इन सभी एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से शो के क्रिएटर्स ने अडॉप्ट किया है। नेटफ्लिक्स ने इस शो के सिर्फ 8 एपिसोड पर लगभग $137 मिलियन खर्चा किए, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन से भी ज्यादा थे। पर एपिसोड यहाँ ऑलमोस्ट $17 मिलियन खर्चा किए गए, और इससे कम में वन पीस लाइव एक्शन शायद बनने भी नहीं वाली थी। अगर आपने वन पीस देखा है या फिर पढ़ा है तो आपके लिए वन पीस की कहानी नई नहीं होंगी। वन पीस की कहानी लूफी और उसके बैंड ऑफ पायरेट्स स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जहाँ लूफी वन पीस नाम के खजाने को ढूंढ बनना चाहता है लुटेरों का बादशाह, तो वही उसका साथ दे रहे दोस्त लोग भी अपने अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि जोरो बनना चाहता है ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन, सांजी ऑल ब्लू ढूंढना चाहता है, नामी पूरी दुनिया का नक्शा बनाना चाहती है, तो वही उसॉप ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना चाहता है। इस फर्स्ट सीजन में वन पीस के कहानी से ईस्ट ब्लू सागा को उठाया गया था, जो एनिमे में लगभग 60 से 70 एपिसोड तक चली थी। हर एपिसोड के लिए यहाँ हमारी सभी स्ट्रॉ हैट्स के बैक स्टोरी को दिखाया गया, जहाँ हर बैक स्टोरी से हम जुड़ते जा रहे थे, और लॉन्ग पार्क के खत्म होते ही इस सीजन को भी एंड कर दिया गया। कुछ बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी यहाँ डाले गए और कुछ पुराने एलिमेंट्स को हटा दिया गया। बगी की कहानी को काफी हद तक बदल दिया गया था। डॉन क्रिक को तो कम्प्लीटली इन्होंने हटा ही दिया। जहाँ एनिमे में डॉन क्रिक ने बाराटिया पर हमला किया था, पर यहाँ उस पार्ट को कट कर डॉन क्रिक को मिहोक के हाथे ही मरवा दिया गया, बल्कि बाराटिया पर हमला फिशमैन पायरेट्स और अरलोंग ने किया। कई सारे बेवजह किरदार और कहानियों को हटाकर इस शो को फास्ट पेस इन्होंने दिखाया, और मुझे लगता है शायद ये डिसीजन ओडा का ही हो सकता है, क्योंकि इस शो के साथ वो भी एक्सटेंसिवली जुड़े हुए थे। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राइटर्स ने इस कहानी को लाइव एक्शन के हिसाब से लिखा था। जो गार्प का आर्क सीजन 1 में ही इतने जल्दी ऐड कर दिया गया, वो शायद एनिमे फैंस को इतना जमा नहीं होगा। इन्होंने परफेक्टली यहाँ कहानी के साथ खेला है, जो यहाँ पर काम कर जाता है। शुरुआत से ड्रीम पर बहुत ज्यादा यहाँ फोकस किया गया, जहां आपको किसी भी कीमत पर अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। ये सीख हमें लूफी ने दी, वो फिर कितना भी अनअचीवेबल क्यों ना हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखने आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई के ड्रीम को हासिल करने के लिए थोड़ी मदद जरूर कर देना। और ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मांगा से यहाँ ट्रांसफर किया है। वन पीस की कहानी अपने सपनों के अराउंड ही घूमती है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। यही वो चीज है जो हमें वन पीस की दुनिया में खोने के लिए मजबूर करती है। वन पीस को बेस्ट क्या बनाता है? अगर आपने एनिमे देखा होगा या फिर मांगा पढ़ी होंगी तो आपको अब तक ये समझ में आ ही गया होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वन पीस के किरदारों की। ओडा ने इस स्टोरी के लिए एक से बढ़कर एक किरदार लिखे है। इस स्टोरी को आइकनिक बनाया उनके किरदारों ने, और सेम ट्रेंड लाइव एक्शन में भी हमें देखने मिला, जहां अलग अलग आर्क के साथ इस एडवेंचर के मेन किरदारों की कहानी हमें देखने को मिली। जहां लूफी पायरेट बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो दूसरी तरफ जोरो है जो दुनिया का महान तलवारबाज बनने के लिए मरने को भी तैयार है। हर कैरेक्टर के मोटो और इंस्पिरेशन को यहाँ अच्छी तरह से एक्टर्स ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। स्पेशली नामी और सांजी की बैक स्टोरी को देख बहुत वक्त बाद किसी शो को देख मेरे आंखों में आंसू आए। हर कैरेक्टर का वो डायनामिक और अपनापन हमें देखने को मिला, जिससे हम जुड़ रहे थे। बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जहाँ साइड कैरेक्टर भी अपना इंप्रेशन छोड़ जाता है। जेप और बेलेमेर का सैक्रिफाइस कोई भी जल्द भूलने नहीं वाला। इसी इमोशनल एंगल ने इस किरदारों को हमसे जुड़ा कर रखा। आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे लिए तो बेस्ट रोरोनोरा जोरो है। माइन्यूट से डिटेल पर भी यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ लूफी ने शुरुआत में अकेले अपने एडवेंचर की शुरुआत की, पर अंत तक उसने अपने साथ ऐसे दोस्त जोड़े जो उसका मरने तक साथ देंगे। इससे एक बात पता चलती है कि कैरेक्टर डेप्थ कितनी जरूरी होती है। हर छोटे से छोटे किरदार के पास अपनी एक कहानी होनी चाहिए। मुझे लगता है जिन्हें और डेप्थ में इन सभी को जानना है, उन्हें एनिमे देखना चाहिए और मांगा भी पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ओडा को हमेशा से इन अनगिनत मजेदार किरदारों के लिए ही जाना जाता है, इसीलिए उन्हें घोड़ा बुलाया गया है। जो भी यहाँ किरदार हमें सीजन 1 में दिखे हैं, ये तो बस शुरुआत है। अभी असली मजेदार लोग आगे दिखने वाले हैं। वन पीस की कहानी टॉप नॉच है, कैरेक्टर्स लवेबल है।
अब बस एक बात थी जिसको लेकर सभी टेंशन में थे कि नेटफ्लिक्स किस तरह से इस शो को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि वन पीस के इतना गुफी एनिमे जल्दी देखने को नहीं मिलता और ऊपर से इसे लाइव एक्शन में बनाना। सभी को लग रहा था कि नेटफ्लिक्स अपना जनाजा खुद निकाल रहा है, पर जो नेटफ्लिक्स ने हमें कर दिखाया वो लाजवाब था। जरूर नेटफ्लिक्स ने कई सारे एनिमे के लाइव एक्शन एडेप्टेशन को बर्बाद किया है, पर जो कमिटमेंट उन्होंने वन पीस के साथ दिखाई वो सच में काबिले तारीफ थी। यहाँ अंधा पैसा नेटफ्लिक्स ने गवाया। पहले सीजन के प्रोडक्शन बजट पर $137 मिलियन खर्चा किए गए, मतलब $17 मिलियन पर एपिसोड, जिसके चलते वन पीस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो बन गया और इतना बजट शो के लिए वाजिब था। इससे कम में मुझे नहीं लगता है कुछ भी बना पाते। वन पीस की दुनिया को लाइव एक्शन में बहुत अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया गया, वो फिर शिप्स हो या फिर डेविल फ्रूट पावर। प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच थी, तो वही सीजीआई कहीं भी लैकलस्टर नहीं लग रहे थे। एक्शन कोरियोग्राफी को लेकर यहाँ पर थोड़े बहुत लोग नाराज है, पर यार इतनी के लिए तो हम इन्हें माफ कर ही सकते हैं। फिशमैन के लिए प्रोस्थेटिक का आइडिया बेस्ट था, इसी वजह से सभी लोग इतने रियलिस्टिक लग रहे थे। यहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जो बहुत बढ़िया था। इस सीजीआई और वीएफएक्स के काल में इस तरह के इफेक्ट बनाना अच्छी बात है, वो भी सीजीआई और वीएफएक्स का कम इस्तेमाल किए। इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं। लूफी और बगी के पावर को जिस तरह से इन्होंने दिखाया वो कोई मजाक नहीं है। इतना परफेक्टली इन पावर को डिपिक्ट किया गया है जो तारीफ करने लायक है। कुछ जगह पर सीजीआई मात खाता है, जहाँ इन लोगों को थोड़ा बहुत अगले सीजन में ध्यान देना होगा। अब इस सीजन में बुरा क्या था तो कुछ भी नहीं। अगर आपने एनिमे देखा है तो शो आपको थोड़ा बहुत बोर लग सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ बदली गई है जो कई लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है, पर जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है उनके लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप नए हो और इसे देखना चाहते हो, इससे बढ़िया आपको कुछ भी एनिमे लाइव एक्शन की कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने वन पीस लाइव एक्शन को देखा? अगर नहीं देखा होगा तो नेटफ्लिक्स पे जाओ और सीरीज को एंजॉय करो, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।